हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शैलेश शर्मा मैथमेटिक्स में बहुत-बहुत स्वागत है। हम आपको लेकर चलते हैं अपने गोल्डन बैच के रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं, जिंदगी में बाबू ना, यदि आपको दुआओं को कमाने का मौका मिले ना तो कमा लीजिएगा, क्योंकि पैसा तो जीवन भर कमाना है। और आपको बता दिया जाए, जिनके ऊपर दुआओं का असर होता है उनको दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे शेषफल प्रमेय की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। आप अगर बैठकर पढ़ रहे हैं तो बहुत इत्मीनान से बैठकर पढ़िएगा, रास्ते में चलते हुए अभी मत देखिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि बैठकर पढ़ेंगे तो मेरी भी वैल्यू होगी और जो मैं पढ़ाने जाऊंगा उसकी भी वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। अपने किसी भी देवता को मानते हो उसको प्रणाम करिए, किसी भी धर्म को मानने वाले हो उनको प्रणाम करें, जो भी आप दुआ कर सकते हो करें, और उसके बाद से हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ देखेंगे बाबू आप, शेषफल परिणाम क्या है शेषफल प्रमेय। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको इकाई अंक बताया था। जब मैंने इकाई अंक की बात किया था तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे केवल और केवल मेरा ध्यान जो है ना इकाई अंक पे होना चाहिए। लेकिन जब मैं शेषफल प्रमेय की बात कर रहा हूं तो मेरा पूरा और पूरा फोकस शेषफल होना चाहिए शेषफल प्रमेय पर। शेषफल क्या होता है आइए देखें। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर रखा है 20 और यहाँ पर रखा है मान लीजिए 7। 7 से हमको अगर 20 में भाग देना हो तो शेषफल क्या बचेगा। तो चूंकि 20 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पर देखेंगे 20 बड़ी वैल्यू है तो 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14। इस तरह से आप 20 में 7 से भाग देते हैं तो 7 दूना 14, तो 20 में से 14 गया 6, अर्थात यहाँ पर शेषफल बचा। और आपको एक चीज और हम बता दें कि जो शेषफल होगा बाबू, जो शेषफल होगा वह हमेशा जिससे हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए अगर हमने 7 से भाग दिया तो शेषफल सदैव 7 से कम होगा। शेषफल क्या होगा 7 से कम होगा। शेषफल लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पर 14/15, तो 14/15 में शेषफल लिखने का मतलब हुआ कि ऐसे एरो देकर हम शेषफल को लिखते हैं। यहां पर 14 है और यहां पर नीचे 15 है। आप हमको बताइए कि क्या 15 14 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, अर्थात भाग वहीं पर जाके रुक जाएगी। इसमें शेषफल क्या हुआ 14 हुआ। ठीक है, देखने में अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया। नॉर्मली अभी मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें लागू होंगे बाबू, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन लगेंगे। आप देखिए, रिमाइंडर जो होता है, शेषफल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के शेषफल, दो प्रकार के शेषफल क्या क्या है। तो बाबू एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक शेषफल और एक होता है बाबू ऋणात्मक शेषफल। आइए हम जाने ये धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल क्या चीज है। अगर मान लीजिए हमने यहां पर मान लीजिए कि यहां पर हमने 14/19 दे रखा है और यहीं पर आप बात करेंगे गुणे मैंने दे दिया 18/19। इसमें हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आप सक्षम हैं, 14 में 18 का गुणा करेंगे तो भी मिल जाएगा और उसके बाद से 19 से भाग देंगे तो हमको जो है शेषफल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर 14/18 की बात करें, 14/19 की, इसको दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। एक 14/19 लिखा है और एक 18 क्या लिखा है 19। 14 जो है यहाँ पर 14 शेषफल हुआ, यह पॉजिटिव शेषफल है। और जो हमारा यहाँ पर 18/19 देख रहे हैं, यह 18 हमारा जो है धनात्मक शेषफल है। लेकिन अगर इसी के ऋणात्मक शेषफल की बात करें तो बाबू इसमें से अंश में से हर को घटाइए तो कितना होगा 14 5 19, कितने की कमी है 5 की, अर्थात -5 इसका शेषफल हो जाएगा ऋणात्मक शेषफल, और इसका हो जाएगा कितना -1। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 14 और 18 का गुणा करने से बेहतर है कि मैं तुरंत यहां पर कहूंगा
इनके ऋणात्मक शेषफलों को लूंगा -5 गुणे -1 बट्टा में 19, 5 एक कम 5, तो आपने देखा 5 माइनस माइनस प्लस और 5/19, अर्थात ऐसे क्वेश्चनों में शेषफल 5 आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभी बहुत सारे रूल हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा भी घबराना नहीं है आपको, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी 6 पे पावर n हो और आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, 6 पे पावर n हो और आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो शेषफल हमेशा शेषफल शेषफल हमेशा यहां पर ध्यान देंगे 6 बचेगा, क्योंकि 6 पे पावर 1 का मतलब 6 होता है, 6 पे पावर 2 का मतलब 36 होता है, 6 पे पावर 3 का मतलब 216 होता है। ऐसे ऐसे पूरी संख्याएं निकलती रहेंगी आगे, तो इस कंडीशन में हमेशा शेषफल क्या बचेगा? 6 बचेगा। अगर मैंने आपसे इसी का विपरीत कहा कि यदि 10 हो, 10 पे पावर n हो और 6 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो ऐसे कंडीशन में शेषफल क्या होगा बाबू? तो शेषफल 4 होगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान देंगे, हमेशा शेषफल क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां पर 4 हो और शेष यहां पर नीचे 6 हो, 4 पे पावर n हो, तो ऐसे कंडीशन में भी ध्यान देंगे कि जो शेषफल होगा वह सदैव जो है कि 4 ही आएगा। ठीक है, 4 पे n हो, ये कुछ विशेष स्थितियां हैं, इन पर क्वेश्चन देता है। ठीक है ना, जो हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब मैं आपसे एक चीज और मैं बताने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। घात के आधार पर आता है, घातों के आधार पर। मान लीजिए जब वो ऊपर में पावर हो, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दे घात के आधार पर, जब कभी भी ऐसा नंबर हो कि a से डिवाइड करें और ऊपर का मान जो है a+1 हो और पावर में n हो, ऐसे स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस प्रकार का सेशन हो, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इस तरह से ऊपर मान लीजिए हमने लिख दिया 15 और नीचे लिख दिया 14 और इस पर पावर हमने दे दिया क्या? n, यानी कि 315, या कोई भी पावर, यानी कि पावर कोई भी मतलब, यानी कि सम हो या विषम हो, इस कंडीशन में आप देखिएगा यहां पर हमारा जो है कि शेषफल सदैव आएगा कितना? 1 आएगा। किसी भी परिस्थिति में आप देखिएगा ना, शेषफल क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि इसके विपरीत में अगर मैं बात करूं, यहां पर मान लीजिए कि a-1 हो और पावर में n हो और बट्टा a हो, तो इसमें आप देखेंगे ऐसे कंडीशंस में क्या होगा। अगर मान लीजिए यही 14/15 हो जाए और पावर में 315 हो, अर्थात पावर में क्या है? विषम, विषम, अर्थात n की बात करें तो n यहां पर देखिएगा, यानी विषम है, n ये विषम हो, तो विषम होने के स्थिति में यहां पर जो आधार है, यानी कि जो आधार है, बेस है, यानी कि वही क्या हो जाएगा? आधार जो होगा, आधार वही हमारा आंसर, यानी 14, यानी कि a-1 हमारा जो है आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ऊपर रहेगा यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि यही n जो है पावर में जो है a-1, नीचे वाला भाग दिख रहा होगा आप लोग को, देखिए थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है, ध्यान देंगे, a-1 हो और ऊपर में पावर जो है सम हो, ध्यान देंगे सम हो और बटा a हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में मान लीजिए हमने लिख दिया 14/15 ही लिखा है और पावर में मान लीजिए, पावर में मान लीजिए कि यहाँ पर सम की बात मैंने कर दिया, तो आप देखेंगे बाबू कि सम होने की स्थिति में यहाँ पर शेषफल जो है, शेषफल 1 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपने कुछ चीज़ें सीखी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही शानदार। अभी इसको क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। देखने में ऐसा लग रहा है, अभी आप देखेंगे इस तरह से मैंने क्वेश्चन को ही मान लीजिए लिया आप लोगों के लिए, आपके सामने हमने एक क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए ऐसे हमने लिखा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा कि 25 पर पावर 200, मान लीजिए कि मैंने 23 रख दिया केवल, और बट्टा में लिख दिया क्या 24। तो ऐसे कंडीशन में इस क्वेश्चन में शेषफल की बात करें तो चूंकि यह a प्लस 1 अपान a टू दी पावर 23 के रूप का है, और ऐसे स्थिति में यहाँ पर n की मैं बात कर दूं, ऐसे स्थिति में शेषफल क्या आता है 1, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। शेषफल क्या होगा तो 1 होगा, ठीक है ना। सेकेंड कंडीशन में इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यही 24 बट्टा जो है 25 हो जाए, 24 बट्टा 25 हो जाए, और ऊपर में पावर क्या हो 23 हो, अर्थात 23 हमारा जो है विषम है, विषम है। आपको मैं बता दूं क्यों इसका आंसर जो है मुंह देखा हुआ आंसर है बाबू 24 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 25 और 24 का जो ऋणात्मक शेषफल है वो कितना है तो -1 है, और बट्टा में क्या 25, तो -1 पे पावर 23 यानी कि विषम करेंगे तो क्या होगा -1 बट्टा 25 होगा, और दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 24। तो तुरंत देखते ही मार देंगे कितना हो जाएगा 24। यदि मान लीजिए मैंने तीसरा क्वेश्चन ऐसे ले लिया 24 बट्टा 25, इस पर पावर क्या हो 24 हो, 24 सम है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा तो आप देखेंगे बाबू हमारा आंसर जो है हो जाएगा 1, हमारा आंसर होगा। शेषफल क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। कैसा लग रहा है आपको ये तरीका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, धैर्य रखेंगे, ठीक ना। और आपका यह जो आप जिस पड़ाव पर हैं, मैं आशा करूंगा भगवान से, हे भगवान आप जो भी वीडियो देख रहे हैं हमसे पढ़ें या किसी से पढ़ें, कहीं भी पढ़ते हों, और आप भारत के किसी कोने में हों, आपको सफलता मिले। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। आइए आगे चलते हैं हम लोग। हम आपको एक और क्वेश्चन देंगे, लाजवाब तरीका बाबू देखेंगे। यहाँ पर घातों के आधार पर चल रहा था अभी अभी ये बहुत ही शानदार सेशन आप लोग के बीच में उपस्थित है। अगर यहाँ पर दे दे क्वेश्चन 67 पे पावर 67 आप प्लस 67 और बटा में 68, तो इस पर आंसर की बात अगर हम करें तो इसका आंसर क्या होगा। बाबू इस क्वेश्चन को हम लोग टुकड़ों में बांट दें, टुकड़ों में बांट दें तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है 67 पे पावर 67 बटा 68 आप प्लस 67 बट्टा 68। और हमें और आपको और पूरी दुनिया को पता है कि अभी अभी हमने बताया कि यदि यह एक कम हो और ऊपर में पावर विषम हो, एक कम हो और ऊपर में पावर विषम हो, तो ऐसे कंडीशंस में जो आधार है इसका शेषफल क्या हो गया 67। 67 ध्यान देंगे 67, यहाँ पर 67 हुआ, और बट्टा में क्या है 68, और प्लस ये जो हमारा 67 है, 67 है, ध्यान दीजिएगा 67, ये तो हमारा 67 ही रह जाएगा, 67 ही रह जाएगा, और बट्टा क्या हो गया 68। अब हमारे पास तरीका है कि मैं इस 67 को और इस 67 को मैं देखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर या तो मैं दोनों को जोड़कर 68 भाग दूं तो मेरा पढ़ने का तरीका बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप हमको बताइए, यहाँ पर यदि मैं इस 67 में से एक इसको दे दूं, या फिर मैं आपसे कहूं 67 बट्टा 68 का ऋणात्मक शेषफल क्या होगा -1, अब बट्टा में 68, और यहाँ पर कितना है 67 बट्टा 68 है, अर्थात इसका भी कितना है बाबू तो -1, अब बट्टा में कितना हो गया 68, तो -1 और यहाँ पर -1, तो -1 कितना
-2/68 और इसका आपका आंसर हो जाएगा 68 में 2 गया कितना 66 अर्थात इसका हो गया हमारा क्या 66। इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुरंत आप लगा सकते हैं। क्या हो बाबू 67/68 है तो यहाँ पर 67 हुआ प्लस 67 बट्टा कितना था 68, कंडीशन अप्लाई करेंगे -1 और -1 -2/68 और हो जाएगा कितना 66। ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आपके हम जीवन में इस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर चल रहे हैं। भगवान से हम आशा करेंगे कि आप अपने उज्जवल भविष्य में बहुत आगे जाएं। ठीक है, आगे देखेंगे बाबू। बाबू मुन्ना मुन्नी तनिको घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से मैथमेटिक्स की दुनिया में अगर आपने कदम रखा है तो आप अपने कदमों को जमाए रखें और तब तक जमाए रखें जब तक कि आपके मंजिल, आपके लक्ष्य, आपकी सफलता आपसे ये ना कह दे अभी कितना मेहनत करेगा, अब तो मान जा। ठीक है, तो मानने का मतलब है जब तक हम मर नहीं जाते हैं, अपने मृत्यु तक, अपने मरणोपरांत तक हम लोग मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करते हैं बाबू नो तो मेहनत का फल आपको भगवान एक दिन जरूर देंगे, अल्लाह एक दिन जरूर देंगे। और आपसे मेरा विनती है कि मेहनत पे विश्वास रखें, नसीब, किस्मत, भाग्य पे विश्वास नहीं रखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 17 पे पावर 200, अब बट्टा में हो गया मान लीजिए 18। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अब तक के बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए हैं। 17 पे पावर 200 बाबू हो, अरे हमको पता है कि 17 में 17/18 में 17/18 में जो है 17/18 में अगर मैं बात करूं तो ऋणात्मक शेषफल कितना है, ऋणात्मक शेषफल कितना है तो 1 है। यहाँ पर क्या है -1 है, तो -1/18 पे पावर कितना 200 अर्थात सम संख्या है। इस पर तुरंत कितना हो जाएगा बाबू 1 आंसर आएगा। इसका कितना आएगा 1 आंसर आएगा। कभी जिंदगी में भुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चनों की तरफ लेकर चलते हैं। आइए उन क्वेश्चनों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस प्रकार से दे दे आपके जीवन काल में मुन्ना मुन्नी, इस प्रकार से दे दे, ध्यान दीजिएगा, यदि दे दे 16 गुणे 18 गुणे 17 और बट्टा में ऐसे 19 दे दे तो आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा भी घबराइएगा नहीं। 16/19 में ऋणात्मक शेषफल तो -3 होगा। और मुस्कुराइए ना, आप शैलेश सर जी के सामने हैं, मुस्कुराइए। और यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो एक दिन पूरी दुनिया में अपना डंका बजेगा। दुनिया में यानी पूरा भारत में लोग देखेंगे। और मुझे भारत में देखने की मतलब नहीं है, मेरे जो अपने बच्चे हैं, मेरे ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं, कम से कम वो तो हमको देख रहे हैं ना, उनके लिए मेरा स्पेशल में वीडियो है। क्योंकि मैं उनके लिए बहुत अथाह मेहनत करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो मेरे बच्चे हैं, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अन्य बच्चों के पास नहीं होती हैं। और ये जिम्मेदारियों के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पढ़ाई करते हैं और ऐसे बच्चे जीवन में बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, 19/18 में 18/19 में ऋणात्मक शेषफल क्या हुआ तो -1 हुआ। और 17/19 में कितना हुआ बाबू तो 17 2 19 तो -2 हुआ। और बट्टा में कितना है 19। आप इसको गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 -19 और आप देखिएगा तो 19 में से 6 गया अर्थात 13 जो है शेषफल बचेगा बाबू। 13 क्या होगा इसमें शेषफल बचेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप इसको जो है घर पर जाकर कर भी सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या यह सही है। तो आप देखेंगे, आप जब यहाँ पर जाएंगे घर पे देखेंगे, चेक करेंगे तो आपको अंदर से आवाज आएगी कि हाँ यह तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है और यह क्या है सही तरीका है। ठीक ना। तो आइए देखते हैं। अब देखेंगे, मान लीजिए हमने क्वेश्चन एक ले लिया 5 पे पावर 501 बट्टा में 125 हो तो बाबू आपको पता है कि यहाँ पर 125 है और यहाँ पर कितना है 5 है। तो आपने देखा कि 5 को 100, यहाँ पर 126 कर देते हैं, ध्यान देंगे।
अगर 125 होता तो शेषफल 0 आ जाता है यहाँ पर सीधे सीधे। यदि मान लीजिए हमने 5 है, 126 है, तो हम ये देखेंगे कि 126 के करीब 5 को हम ले सकते हैं क्या? तो आपको पता है कि 5 पर पावर जो 3 होता है, 3 इसका मान होता है 125, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू, हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 3, आप पूरे पर पावर 3 का मतलब हुआ आपने इसको 3 से जब भाग दिया तो 3 एकम 3 एकम 3 हुआ और 3 छके 18, 3 सते 21, अर्थात 3 पर पावर 167 ऐसे हम लिख सकते हैं। बट्टा में कितना 126। आप बताइए यही फॉर्मेट चेंज हुआ 125 बट्टा 126 और इस पर पावर हमारा क्या है, तो पावर में हमारा 167 है और आपको मैंने जो रूल बताया है रूल के हिसाब से तुरंत आप मानेंगे कितना 125 जो है हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में क्या है यहाँ पर 167 हमारा क्या है विषम संख्या है। ठीक है, तो आपने देखा, अभी और भी कुछ देखेंगे यहाँ पर। आपने क्या सीखा, तो ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के बारे में आपने सीखा। अगर हमने कहा 25 बट्टा मान लीजिए यहाँ पर 32 है, तो इसमें ऋणात्मक शेषफल कितना होगा, तो धनात्मक शेषफल कितना होगा, तो +25 होगा और धनात्मक क्या होगा -7 होगा। ठीक है, यदि मैंने 18 बट्टा 20 लिखा तो इसमें शेषफल क्या होगा, तो -2 होगा ऋणात्मक शेषफल और प्लस क्या होगा 18 होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हैं। अभी आपको मान लीजिए हमने इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दे दिया, 2 पर पावर मान लीजिए दे दिया हमने 23, 2 पर क्या दे दिया 23 दे दिया और नीचे हमारा है मान लीजिए 10, इसको हमें लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, तो आप देखिए इस 2 और 23 में कॉम्बिनेशन ए पे पावर m टू दी पावर m ए पे पावर m टू दी पावर n का नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है। सम संख्या होता तो बनता, लेकिन विषम संख्या के कारण ये नहीं बनेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पर पावर ऐसा लिखूं अंतिम जो यहाँ पर जो 10 के करीब हो जाए, तो 2 पे पावर आप देखेंगे 4 का मतलब होता है 16 और 10 से भाग देने पर शेषफल क्या आ जाएगा 6। इसका आंसर 6 होगा। लेकिन आइए हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर 2 पे पावर 4 गुणे 2 पर पावर क्या हुआ 19, तो 19 4 कितना होता है 23 होता है और बट्टा में कितना है 10। अभी आप देखेंगे बाबू 2 पे पावर 4 हो, यहाँ पर पावर कुछ भी उससे मतलब हमको नहीं है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 4 का मतलब हुआ कितना 16 बट्टा 10 और 10 से भाग दिया तो शेषफल क्या आ गया 6, हमारा राइट आंसर होगा। आइए इस तरह से आपने देखा शेषफल प्रमेय का एक विशेष अंग था, और भी शेषफल प्रमेय है जिसके टॉपिक्स कुछ इस प्रकार से होंगे। जैसे क्वेश्चन कहता है, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया, आइए पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 96 से भाग देने पर शेषफल 33 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। आप देखेंगे 96 से भाग दिया तो शेषफल था कितना 33, 16 से भाग देना है। ध्यान दीजिए, आपने देखा पहले देखिए क्या 96 16 से भाग देने पर कटेगा, यदि 16 से 96 एकदम पूरी तरीके से विभाजित हो रहा हो तभी ये रूल लागू होगा, अन्यथा यह रूल लागू नहीं होगा। तो 16 छके 96, 16 से 96 कट गया, इसलिए 33 में 16 से भाग देंगे, 16 दूना 32 होगा और शेषफल कितना हो जाएगा 1, अर्थात आंसर आपका आएगा कितना 1। यदि 16 से 96 नहीं कटता तो यहाँ पर हमारा रूल जो है कुछ और ही कहता है। ठीक है ना, आइए एक अलग क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर, या फिर देखा जाए तो ज़्यादा करके इसी क्वेश्चन पर देता है। हम आप लोगों को जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप सभी घर से करिएगा, वो क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में हमको आप उसका आंसर बताइएगा। ठीक है ना, कि ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर क्या हुए। मान लीजिए
2/9 है, 2/9 पर पावर मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पर क्या 16 का आंसर क्या होगा इकाई अंक में, इकाई अंक एक हमने दे दिया आपको, मान लीजिए पहला ये हो गया। और दूसरे की बात मैं करूं, यदि 17 पे पावर मान लीजिए 31 है और प्लस मान लीजिए 14 पे पावर जो है 31 है और बट्टा में 31 है में इकाई अंक। ठीक है, मैं आपका इसका आंसर आपको मैं दूंगा भी, लेकिन आपको यहाँ पर करना है। तीसरा क्वेश्चन होगा, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है इस प्रकार से कि 31 पे पावर मान लीजिए कि 315 हो बट्टा में 32 हो में इकाई में, यहाँ पर ध्यान देंगे शेषफल में, शेषफल क्या होगा में, शेषफल क्या होगा में, शेषफल क्या होगा। ठीक है ना, आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको मेरी लाख लाख शुभकामनाएं, और मैं आशा करूंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।